नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की शुरुआत आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ओमेर पर एग्जाम बंद। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि लिखा है कि ओमेर पर अब एग्जाम जो है बंद हो गया है। देखिए, छात्रों की बड़ी परेशानी और छात्रों का इसमें क्या है, परेशानी बढ़ गया है। देखिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस पेपर कटिंग के माध्यम में से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आखिर जो इतने जितने भी सेशंस चल रहे हैं एनईपी के जितने भी सेशंस चल रहे हैं अभी आप लोग को पता होगा। एनईपी जो चल रहा है अभी एनईपी, तो ये कौन कौन सा सेशन में चल रहा है आपको बता दूं। 2022-24 चल रहा है यूजी का। 2022-24, 23-27, 24-28 और 25 से 29 सेशन। तो ये जितने भी सारे सेशंस हैं उसमें एनईपी का लागू हुआ था, जिसमें बहुत बताया जा रहा था कि ओमैट पर एग्जाम होगी। वो आखिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो क्यों नहीं रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आखिर एग्जाम होगा या नहीं होगा, किस पैटर्न पर होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पेपर कटिंग आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पे बारीकी से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप समझिए, वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि एसकेएमयू का मामला, देखो ना, है ना, ये कहाँ का है, एसकेएमयू का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यूजी कॉमन कोर्स से संबंधित राज्य भवन के निर्देशों का हो रही है अनदेखा, यानी कि राज्य भवन में इससे संबंधित बातें हो रही थी जिसमें इसको अनदेखा किया जा रहा है। यूजी की कॉमन कोर्स की जो से संबंधित जो पहले बताया जा रहा था कि यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षाएं जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में ली जाएगी। आप लोग ने मेरा चैनल पे पहले से जुड़ा हुआ है तो आप लोगों ने वो देखा होगा कि मैंने भी डाला था एक वीडियो जिसमें बताया था कि यूजी की कॉमन कोर्स की जो परीक्षाएं होंगी वो क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव होगी। लेकिन क्या क्या किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में इसको अनदेखा किया जा रहा है ना। वहां पर जो संबंधित राज्य भवन में निर्देश दिया जाता है उसको अनदेखा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा कि मार्कशीट पर नहीं ली जा रही है परीक्षाएं, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्कशीट पर क्या परीक्षा ली नहीं जा रही है। पहले बताया कि पेपर में लिया जाएगा, फिर बताया जा रहा है कि नहीं ली जा रही है, अभी अभी भी नहीं लिया जा रहा। देखिए इसको मैं जूम कर देता हूँ और ये आप देखोगे तो ये आखिर पेपर कहाँ का है, तब यहाँ पे देख सकते हो संवाददाता देवघर। तो ये देवघर का पेपर कटिंग है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो देवघर में ये पेपर छपा हुआ है। चलिए एक एक करके मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ पे देखिए, हाँ, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, देख सकते हो प्रशासन ने जून 2025 में निर्णय लिया था। देख सकते हो जून महीना में ही क्या हुआ था, एक निर्णय लिया था कि यूजी की कॉमर्स कोर्स में सभी सेमेस्टर में कॉमन कोर्स हिंदी, अंग्रेजी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजिटल एजुकेशन की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में ओमरशीट पर ली जाएगी, है ना। तो आप लोगों को पता होगा, पेपर पे पहले भी दिया था कि कोई भी सेशन हो आपका, है ना, कोई भी सेशन हो, मेजर पेपर और माइनर पेपर का ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव में एग्जाम होना था और बाकी का जो है ओमआर शीट पर, यानी कि जितने कॉमन कोर्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, डिजिटल एजुकेशन हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट का जो है बात कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम ली जाएगी और मेजर पेपर और माइनर पेपर का सब्जेक्टिव में एग्जाम ली जाएगी। लेकिन एक भी कार्य अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर। इस संदर्भ में झारखंड राज्य भवन से भी निर्देश दिया गया था। वो झारखंड का जो राज्य भवन है, राजभवन, यहाँ पे देख सकते हो राजभवन, वहां भी निर्देश दिया गया था। निर्देश के अवलोक में देख सकते हो लिए गए निर्णय का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने, और इसका उद्देश्य क्या था कि जल्दी से जल्दी जो है कॉपी चेकिंग हो, सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्दी हो, उसका परिणाम रिजल्ट जल्दी से प्रकाशित हो, यही था उसका मोटिव। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना। देखोगे यहाँ पर तो लिखा है कि मूल्यांकन तेजी प्रक्रिया लाने के लिए सेमेस्टर का परीक्षाओं का परिणाम देने के लिए को रिजल्ट प्रकाशित करना था, लेकिन अब तक कॉमन कोर्स की परीक्षाएं ओमारशीट पर डेस्कटॉप यहाँ पे नहीं ली जा रही है। कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था, और ये कुलपति की अध्यक्षता में भी ये बैठक लिया गया था। डेस्कटॉप इस ये डेस्कटॉप यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एनईपी के अंतर्गत संचालित यूजी पाठ्यक्रम में एमडीसी, यानी कि मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, जिसको हम बोलते हैं एमडीसी को क्या बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे लिखा है कि यहाँ पे एसिबिलिटी इंस्टॉलमेंट कोर्स, स्किल इंस्टॉलमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स की परीक्षाएं अब ओमार पर आधारित ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित होगी, लेकिन इसका भी अनुपालन अब तक नहीं किया गया। देखिए पहले से ही बताया जा रहा है कि जितने भी कोर्स की परीक्षाएं हैं यूजी की, जो भी सेमेस्टर है आपका,
कोई भी सेशन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 22, 24, 27, 27, 24, 28, 25, 29 है, कोई भी सेशन है आपका, किसी भी सेमेस्टर में। लेकिन इसका कहना मतलब है कि कॉमन पेपर जितना भी था, लेना था ऑब्जेक्टिव में, लेकिन एक भी काम इसका पूरा नहीं हो रहा है। वही बोला रहा है कि अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के सूत्रों की माने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉमन कोर्स की परीक्षाएं शुरुआत कर दी गई थी। और एनईपी के अंदर यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है कि कॉमन कोर्स की परीक्षाएं जो शुरुआत कर दी गई थी। विद्यार्थियों को सेमेस्टर के सिलेबस में, देख ये क्लियर लिखा कि विद्यार्थियों को सेमेस्टर के सिलेबस में, यहाँ पे देख क्लियर लिखा है, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा है कि इसकी पढ़ाई जैसे जैसे कराई जा रही है वैसे विशेषज्ञ शिक्षक कहीं भी नहीं है। और जो जो नया नया सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप लोग डिजिटल एजुकेशन देख लो, है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, तो ये से जैसे भी कॉमन कोर्स की परीक्षाएं हैं, इसका टीचर तक नहीं है, देखिए शिक्षक कहीं भी ही नहीं है। और न ही कॉलेजों में इन विषयों की पढ़ाई कराने के लिए शिक्षक का पद है, और न ही शिक्षक का कोई पद है ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, है ना। पढ़ाई कराने के लिए भी शिक्षक का पद स्वीकृति नहीं है अभी तक। नतीजा विद्यार्थियों की पढ़ाई करने के बाद सेमेस्टर की परीक्षाएं तो दे देते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक्सपर्ट के द्वारा नहीं किए जाने से उन्हें उचित अंक को लेकर काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। यानी कि देख सकते हो, बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करती हैं, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एग्जाम भी देते हैं, लेकिन उसको उचित अंक नहीं मिलता है। कारण उसका टीचर ही सही नहीं है, उसको खुद नहीं पता है जो टीचर चेक करेगा, क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट है ना, इसीलिए यहाँ पे देखिए उचित अंक को लेकर काफी परेशान है का सामना करना पड़ रहा है। देखो निर्देश पर गौर करे तो शिक्षक भी कमी को देखते हुए तत्काल ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षाएं लेने का उद्देश्य कंप्यूटराइजेशन के तरीके से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने का विद्यार्थियों को उचित अंक प्रदान कराना भी था। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि क्लियर बोला, हर बार बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव मोड में कराने का निर्णय था, लेकिन लिया ही नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्लियर, मैं आपको बताना चाहूंगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून 2025 में ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षा लेने का लिया गया था निर्णय, जो कि कॉमन पेपर जितना भी है, टेस्ट लिखा है कि कॉमन पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का जांच के लिए विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षक, देखो कॉलेजों में नहीं है शिक्षक, न ही शिक्षक का पद खाली है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा कि कॉमन पेपर की परीक्षाएं विद्यार्थियों को नहीं मिलता उचित अंक, और कॉमन कोर्स की परीक्षाएं जितने भी स्टूडेंट देता है उसको उचित अंक नहीं मिलता है, जिस कारण से आप देखोगे अभी जो कोई बच्चा एग्जाम दिया है सेमेस्टर 1 में, देखोगे 100 में देख सकते हो यहाँ पे कितना परसेंट बच्चा पास किया, 100 में 43% यानी कि परसेंट पास किया। आप समझ सकते हो 100 में 43 बच्चा पास किया, बाकी जो एग्जाम दिया उसको भी ए बी कर दिया, एब्सेंट कर दिया। एग्जाम दिया हुआ उस बच्चे को एब्सेंट कर दिया। आप समझ सकते हो कितना गलत हो रहा है अभी। यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर लिखा हुआ, यहाँ पर एक चीज है, देखिए लिखा है कि यूजी की कॉमन पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में लेने का निर्णय पिछली बैठक में लिया गया था, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। जल्द ही एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बैठक कर इस ठोस पर निर्णय लिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों का ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखो लिखा कि रीना नीलिमा लकड़ा, डेस्क कंट्रोलर एजुकेशन है ना। तो यहाँ पे डेस्क ये एसकेएमयू की ओर से ये नोटिस दिया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके बारे में जो अपडेट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्या आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी चाहिए या सब्जेक्टिव? मैं आपको बता दूं, आप दोनों तैयारी कीजिए। क्या कीजिए? दोनों का। कोई भरोसा नहीं है एसकेएमयू का, आप समझ सकते हो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का कोई भी भरोसा नहीं है। आपको पहले बोल देगा कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम होगा, वो बाद में सब्जेक्टिव एग्जाम ले लेगा। बहुत छात्रों के साथ ऐसा हो चुका है ना। तो जब तक इसका ऑफिशियल नोटिस, मेरा कहने का मतलब है जब तक एसकेएमयू अपना वेबसाइट पर जो है नहीं देती है और ऑफिशियल इसका नोटिस, तब तक आपको सब्जेक्टिव में ही तैयारी करना है। तब तक क्या करना, आपको सब्जेक्टिव में तैयारी करना। लेकिन एक अपडेट आज आ चुका है, यूजी सेमेस्टर 3 कि जो भी परीक्षाएं इस बार फॉर्म भरे हैं, छात्र छात्रा जो भी भरे हैं, उनका इस बार चर्चा हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव में होगा। बाकी सब आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तैयारी कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी तैयारी कीजिए और सब्जेक्टिव भी, जितने कोई भी सेमेस्टर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेशन है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तैयारी रखिए। वैल्यू एडेड कोर्स का भी, यानी कि कॉमन कोर्स का भी, और मेजर और माइनर का भी, सारा पेपर का आप यानी कि सब्जेक्टिव में तो आपका होगा ही, ये मेजर पेपर और माइनर पेपर सब्जेक्टिव ही होगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन कॉमन कोर्स का जितना भी पेपर है, सबका आप क्या कीजिए, दोनों में पढ़िए, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़िए और सब्जेक्टिव में भी पढ़िए, ठीक है। और जैसे इसका ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप दोनों पढ़िए।
नहीं तो अगर यदि दोनों नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आप अगर यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे और सब्जेक्टिव ले लिया तो फिर भाई बहुत ही दिक्कत है। अगर यदि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, सब्जेक्टिव ले लिया फिर भी दिक्कत है। मतलब कोई किसी भी तरह पढ़ोगे तो फिर भी दिक्कत है आप लोग। इसीलिए दोनों का तैयारी कीजिए आप लोग, है ना? दोनों का तब दोनों का अगर यदि तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अभी फ़िलहाल एक अपडेट आ चुका है। मैंने देखा था एक अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आ रहा है एसकेएमयू के बारे में जिसमें कि बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव मोड में जब बहुत ही जल्द ली जाएगी सेमेस्टर 3 का, ऐसा अभी ज़िक्र किया जा रहा है, लेकिन इसका अभी कन्फर्म नहीं हुआ है ना? इसके बारे में अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है कि आखिर एग्ज़ाम क्या होने वाला है इसका प्रोसेस। तो बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूँगा, यानी कि इसका अपडेट आने वाला है बाकी यूजी सेमेस्टर 3 का कि आखिर उनका जो एग्ज़ाम है कि वो ऑब्जेक्टिव में ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, कॉमन कोर्स की परीक्षाएँ। बाकी स्टूडेंट जितने भी हैं, आप दोनों का तैयारी कीजिए और सेमेस्टर 3 वाले भी अभी जब तक ऑफ़िशियल नोटिस नहीं देता है, पेपर में छापने दीजिए, उसका काम है छापने का, वो छापेगा ही पेपर वाला, है ना? तो पेपर के भरोसे आप मत रहिए क्योंकि पेपर में पहले भी ऐसा कर चुका है कि पेपर में बोल दिया कि यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षाएँ क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है कि बोला होगा लेकिन हुआ नहीं। है ना? और आपको कोई भी टीचर वो क्लियर नहीं बताता कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। जब तक यूनिवर्सिटी आपका अब वो बोल देगा कि हम यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि हम ऑफिशियल नोटिस नहीं दिए हैं, कहाँ से लेंगे? अरे लेने का मन गया और पे ऐसे अगर यदि नहीं लिया तो बोल देगा कि हम जारी ही नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम कहाँ से लेंगे? वो तो पेपर का काम है छपना। तो इस तरह बाद में वो बोल देगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप दोनों का तैयारी कीजिए, ओमेर का भी और यानी कि ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। कोई चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर हो। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम टाइम में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे दूँगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर से जॉइन कीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बता दूँ वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट आपको मिल सके। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हैं, यूजी कर रहे हैं, पीजी का भी बहुत ही जल्द अपडेट अब डालने का शुरू करूँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।